वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है 15 क्लास जो कि है ब्रशेस के ऊपर। ब्रशेस हमारे इलिस्ट्रेटर में पहले से ही होते हैं, लेकिन इलिस्ट्रेटर के जो ब्रशेस हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। फोटोशॉप से थोड़ा अलग होता है। जैसे मैंने आपको फोटोशॉप में ब्रशेस बताए थे, उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं इसके ब्रशेस। और साथ ही हम इसके अंदर कस्टम ब्रशेस बना करके कुछ पैटर्न बना सकते हैं। ये क्लास उसी से जुड़ी है जो पहले वाली थी, पैटर्न की। स्वाची सैन पैटर्न सेम वही है, उसकी सीरीज है। तो पैटर्न भी हम इसके अंदर बनाएंगे कि ब्रश से किस तरह से पैटर्न बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक A4 का आर्टबोर्ड क्रिएट करा हुआ है। जैसे मैं हमेशा हर क्लास में A4 ही रखता हूँ। ब्रशेस की जो बात करें, हमारे पास ये ब्रश है, पैटर्न ब्रश ले रहा हूँ। पैटर्न ब्रश में पहले दिखा रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है। मैं अगर चलाता हूँ तो मेरे को लाइफ रिजल्ट पैटर्न ब्रश देता है। अगर मैं पेंसिल चलाता हूँ तो मेरे को एक पहले पाथ देगा, जब मैं छोड़ूंगा तो उसमें एक दिखाएगा कि ये आपकी लाइन है। ठीक है। अच्छा, दोनों में डिफरेंट क्या है कि ब्रश थोड़ा मोटा चलता है और पेंसिल थोड़ी पतली चलती है। सेम यही है अगर मैं पेन टूल की बात करूं तो पेन टूल भी मुझे लाइफ रिजल्ट नहीं देता। एग्जाम्पल, मुझे अगर कुछ बनाना है तो वो पहले पाथ बनाएगा, फिर मुझे लाइन बताएगा कि ये आपकी इस तरह से स्ट्रोक है। ठीक है। अब ब्रश की बात करते हैं कि ब्रश कहाँ पे होते हैं हमारे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें है। तो यहाँ मेरा ब्रश है। अगर आपके यहाँ ब्रश ना रहा हो तो आप विंडो से जा करके अपना ब्रश का पैनल ला सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ब्रश F5 का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रश का पैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल मैं ये ब्रश चलाना चाह रहा हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। चाहे इसको सिलेक्ट बाद में कर सकते हैं। और जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये मेरे को उतना गैप देगा। अगर मैं यही चीज़ पेंसिल में चलाऊं और अब मैं इस पे क्लिक करूं तो बाद में रिजल्ट देता है, क्योंकि पहले नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, इन ब्रश की खासियत क्या होती है। नॉर्मल मेरे पास कुछ ब्रश हैं। ठीक है, ये मेरा जो हमारा थोड़ा वोल्ट चलेगा, ये लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और इसको लेंगे थोड़ा यूनिक चलेगा। यानी कि मैं अगर तीसरा वाले को चलाता हूँ और कुछ शेप्स थोड़ी डिफरेंट है, पहला वाला चलाता हूँ कुछ अजीब सा है, और उससे पहले वाला ये है। ठीक है। तीसरा कैलीग्राफी ब्रश। अच्छा, कैलीग्राफी ब्रश काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हर चीज़ों के लिए, कि आपने देखा होगा कैलीग्राफी ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। कैलीग्राफी ब्रश बनाते कैसे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जब पहले तो ये देख लें कि जो हमारे पास जो इसके ब्रशेस हैं वो कितने काम के हैं। अगर मैं कुछ चलाता हूँ, ये कैलीग्राफी सिलेक्ट है, और मैं इसके अंदर अगर ये सिलेक्ट करूं, या आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी बात आती है जीन्स की। जो हमारी लाइन होती है वो ये लाइन होती है। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्लिक करें और वो जीन्स वाली लाइन आपके सामने आ जाएगी। पैंट में यही लाइन होती है। ये भी कर सकते हैं हम इसको स्ट्रेट लेना चाहते हैं तो, यानी कि मैं शिफ्ट होल्ड करके सीधा स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो जीन्स की एक पैटर्न आ जाएगा मेरे पास। काफ़ी अच्छा पैटर्न है। अच्छा, कैलीग्राफी ब्रश की बात करते हैं हम। तो एग्जाम्पल, मुझे कैलीग्राफी ब्रश बनाना है तो मैं एक इलिप्स ले रहा हूँ और इसका सिंपल ब्लैक लिया है मैंने, और स्ट्रोक मैंने नन कर दिया है। ठीक है, छोटा लेना है। अच्छा, अपना जो फिट टू स्क्रीन का आर्टबोर्ड है उसके साथ देख लें कि कितना छोटा लग रहा है। ठीक है, चाहे तो बाद में हम साइज भी कम कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा होगा कि न्यू ब्रश। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ दिखा रहा है न्यू ब्रश। अगर मैं दोबारा से लाके यहाँ लेके आऊँ तो न्यू ब्रश। अच्छा, ये हर किसी में ही होगा। जैसे स्वाचेस में था तो न्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं न्यू ब्रश पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर कुछ ब्रश की सेटिंग होंगी। तो पहले लिखा रहा है कैलीग्राफी ब्रश, स्टार्टर ब्रश, आर्ट ब्रश, मिस्टर ब्रश, और लास्ट में है पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश जो हम लास्ट में देखेंगे बहुत यूनिक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो पहले मैं कैलीग्राफी ब्रश ले रहा हूँ। ओके,
अच्छा, कैलीग्राफी जब ब्रश लेते हैं तो कुछ उसकी सेटिंग आती है। आप मैंने पहले से एक बना रखा है तो वो दिखा रहा है कि कैलीग्राफी ब्रश 1, ठीक है? ऑलरेडी मैं पहले काम कर रहा हूँ कैलीग्राफी पे। देखिए, आपके पास यहाँ 2 तरीके होते हैं कि इसके साइज़ के। देखिए, ये हमारा वो है जो हमने ब्लैक वाला बनाया था इलिप्स, ये वो मेरा ब्रश है, ठीक है? और मैं चाहे तो इसका साइज़ यहाँ से ऐसे छोटा कर सकता हूँ, ठीक है? पतला छोटा, या इसको राउंड कर सकता हूँ। अच्छा, राउंड तो होगा नहीं, तो मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने पतला थोड़ा स्विंग कर दिया, उसको राउंड कर दिया। कितना राउंड चाहिए? तो मैं इसकी जगह मैं ये मानता हूँ कि मैं इससे ही करूँ, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ कम कर दें, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ मैं कम कर रहा हूँ, थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ और इसको मैं 45 एंगल पे रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब मैं साइज़ कितना, और मेरे को कितना पतला चाहिए, मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ। करिए 4% बहुत रहेगा मेरे हिसाब से। और साइज़ हम देख सकते हैं जितना मुझे चाहिए। मेरे को करीब 20% साइज़ चाहिए और मैं इसको यहाँ से ओके कर रहा हूँ, ठीक है? अब चाहे इसको हटा दें आप। ये मेरा आ गया कैलीग्राफी ब्रश। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अपना ब्रश ही लेता हूँ और अब मैं जो भी इससे करना चाहूँ वो ईज़ी आता है। देखो, अब मेरा ये है इस डायरेक्शन में। वो मैंने क्यों रखा है इस डायरेक्शन में? क्योंकि जब हम पेन से काम करते हैं तो हमारा पेन उसी डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है? तो मैं इसको सिंपल, आप कुछ भी एस या एन, आप कितनी बार भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से ये काम चलता है, यानी कि अगर मैं सी काफ़ी मज़ा आता है कैलीग्राफी ब्रश चलाने में। अगर आप कोई भी रैंडम अगर चलाना चाहें एंड या कोई भी एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, कैलीग्राफी ब्रश जो होता है बहुत तरीके से चलाया जाता है और कैलीग्राफी ब्रश वही है जो एक पेन आता था, आपको पता है? पार्कर के पेन भी है, जो जिसमें हम इंक भरते थे, दबात वाले पेन जिसे बोलते थे, दबात होती थी। वो इंक उसमें भर कर के फिर हम उस पेन को चलाते थे और आगे नोब बनी होती थी। कैलीग्राफी पेन वही होते हैं। बहुत अच्छी बेहतरीन हैंडराइटिंग आती है उससे। चलाना अगर आता होगा आपको, ठीक है? तो ये तो हमने देख लिए कैलीग्राफी के ब्रशेस। अच्छा, इसके अंदर एक और था कि और क्या ब्रश होता है। मैं सिंपल एक स्टार ले रहा हूँ। आगे देखेंगे स्टार्टर ब्रश, तो मैं इसका कलर ब्लैक ही रख रहा हूँ, ठीक है? और मैं इसको न्यू कर रहा हूँ और ये स्टार्टर ब्रश ले रहा हूँ। जैसे मैं फ़िलहाल के लिए रैंडम ही छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं ओके कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ओके कर दी। इसको चाहे तो हटा दें या डिलीट कर दें, मैं साइड में रख रहा हूँ। ये मेरा स्टार आ गया यहाँ पे और अब मैं ब्रश लेता हूँ, स्टार को लेता हूँ और जी कुछ भी चला देता हूँ। सी आपके पास स्टार ही स्टार आ जाएँगे। है ना कमाल का फीचर? तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि मैं सीधा ब्रश लूँ और इसको सेलेक्ट करूँ, या मैं कुछ इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, है ना? कितनी स्मूथ लाइन आ रही है। अगर मैं स्टार बनाने को बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। तो एक और चीज़ बना सकते हैं, अगर मुझे कुछ स्टार बड़े चाहिए, कुछ छोटे चाहिए और कुछ और बड़े चाहिए। कैसे होगा? मैंने जो पहले सेटिंग बोला था कि अभी फ़िलहाल इसको ओके करें, तो मैं कुछ स्टार बना रहा हूँ, ठीक है? रैंडमली स्टार बनाया मैंने और जस्ट इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास वही पैनल खुलता है हमारा। फिर भी ऑन कर लें हमेशा की तरह। अब देखिए, यहाँ से तो आपका जो साइज़ है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, ठीक है?
यहाँ से आप इनकी ब्रीथिंग खोल सकते हैं, स्पेसिंग यानी कि कितना दूर रखना है। आप किस तरह से चेंज करना चाहते हैं? अच्छा, रैंडमली मैं चेंज करूँ तो इनकी पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ पे लिखा है एक फिक्स 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 फिक्स। अगर मैं इनको थोड़ा छेड़ दूँ, यानी कि मैं इनकी वैल्यू वापस वही 100 बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, सबकी 100, ठीक है जी। और मैं इनके आगे से रैंडम लिख लेता हूँ, ओनली रैंडम, ठीक है। तो मुझे साइज़ कम करना है, तो मैं कुछ का साइज़ यहाँ से कम कर रहा हूँ, कुछ का साइज़ में ज़्यादा बढ़ा, कुछ इस तरह से। स्पेसिंग आप देख लें, और कुछ की कहीं रखनी है स्पेसिंग या बढ़ानी है, खोलनी कितनी है वो आप देख सकते हैं। करीब इतना मैं चाह रहा हूँ। स्टार्टर क्या रखना चाह रहे हैं? राउंडेड, ठीक है, और जस्ट ओके कर दें। अच्छा, अब ये पूछता है कि जो आपने पहले बनाया था कि उसी पे ही रखना है, अप्लाई करना है स्टोक, या फिर आपको लीव, यानी कि जो मैंने अभी बनाया है वो मैं रखना चाह रहा हूँ या उसको नहीं रखना चाह रहा। तो हाँ जी, मुझे उसको रखना है, तो अप्लाई टू स्टोक। तो अब इसको चाहे छोटा करके रख लें, और देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ, सब अंदर की तरफ कैसे आ रहे हैं। तो वही है, स्पेसिंग खोल सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ आप इसका स्टोक भी कम कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा ब्रश है वो स्टोक पे काम करता है और फिल पे काम नहीं करता, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब आगे चलते, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्या लेके आ रहे हैं, हम लेके आते हैं, ये हो गया 8 ब्रश हम लेके आते हैं। अच्छा, 8 ब्रश किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा यूनिक बनाते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल से मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, और इन्हीं सभी कॉलम को मैं एक 3 में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ एक स्वॉचेस का भी पैनल है, तो मैं स्वॉचेस देख लेता हूँ, नहीं है तो मैं लाना पड़ेगा मेरे को। स्वॉचेस मैं ले आता हूँ अपने। देखिए मैं सब में इसमें एक ही कलर फिल कर देता हूँ, फिलहाल के लिए एक कलर फिल कर रहा हूँ। इसमें मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए, इसमें मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए। सबके पे से मैं स्ट्रोक नन कर दूँ, फिलहाल के लिए नन कर दी, क्योंकि मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है। इन सबको छोटा कर देते हैं, पतला चाहिए, तो ग्रेडियंट्स टाइप ही लग रहा है आपको, है ना। सिंपल, मैं इसको चाहे तो आप उठा के भी रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं जहाँ आपको रखना है। 8 ब्रश चाहिए जी, अभी फ़िलहाल के लिए कोई सेटिंग नहीं, मैं सिंपल इसको ओके कर रहा हूँ। अब चाहे इसको डिलीट कर दें। जब ब्रश लेंगे, इसी को सेलेक्ट करा है, और ये थोड़ा-सा यूनिक स्टाइल, है ना? तो काफ़ी जगह पे भी यूज़ होगा, यानी कि मैं अगर इसको इस तरह से चलाऊँ, सी काफ़ी हटके है इस। और आर्ट ब्रश में एक चीज़ और होती है, मैं अगर इलिप्स ही ले लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल मैं इलिप्स ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं सीधा इसको ब्लैक ही ले रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ब्लैक ले रहा हूँ, थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, और इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप डाल रहा हूँ। आर्ट ब्रश, जी हाँ जी, मुझे आर्ट चाहिए, सिंपल मैं भी ओके कर रहा हूँ। सेटिंग थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ब्रश लेते हैं, कहाँ रखा था जी? हमने रखा था, नीचे आ जाए, ये रहा हमारा,
तो ये ब्रश की स्ट्रोक में ही चलेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। यानी कि मैं ये चाहता हूँ और इस तरह से, उसी तरह से लाइन आएगी आपकी। सेम यही कर सकते हो कि मैं इसको इस साइड से इतना कर दूं और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कलर भर दूं, यानी कि मैं ब्लैक ले रहा हूँ, स्ट्रोक मैं नन कर रहा हूँ और सिंपल इसको उठा के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप आर्ट ब्रश ही ले रहा हूँ। ओके, नहीं ज़रूरत है, जैसे ये सिलेक्ट करा है ना स्मूथ लाइन। अब चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं ईज़िली। काफ़ी ज़्यादा होता है, आप ये भी कर सकते हैं, इसकी जो फ्रंट वाली थी, जो मेरी यहाँ की नोक थी, वो और पतला कर सकते हैं या बोल्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, पतला कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि स्केल से होता है, तो आप स्केल टूल से भी उसको पतला कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे हम किस तरह से काम करते हैं इतने ब्रशेस के साथ, और ब्रशेस किस तरह से काम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये ब्रश होता है जो मैं कभी यूज़ नहीं करता, हाँ, लेकिन ये अगर मैं फाइन आर्ट के तौर पे यूज़ करूँ तो मेरा बहुत अच्छा ब्रश इस्तेमाल होता है। यानी कि मैं इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ, कितना मुझे इसके बाल चाहिए वो हम देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ओके कर रहा हूँ, बहुत सारी सेटिंग है, ठीक है? और अगर मैं चलाता हूँ इसको ले लेते हैं, वाइट है, ध्यान रखना। तो मैं अगर सिलेक्ट रोल करूँ, अब मैं इसको ब्रश को बी से ब्रश आता है, तो कुछ इस तरह से मैं हेयर बना सकता हूँ। और काफ़ी सारे चीज़ों में आर्ट वर्क में इस्तेमाल होता है, अगर मैं इस तरह से कोई चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही तरीके से और काफ़ी ज़्यादा, ये खासकर पेंटिंग हो गए, हेयर हो गए, उसमें जो आपने देखी होगी रफनेस पेंटिंग होती है, ये उसी में बहुत यूज़ करते हैं। बड़े-बड़े आर्टिस्ट लोग इस ब्रश को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो वेक्टर में प्रॉपर एक कार्टून बना रहे हैं, वो इनको यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, बॉक्स की भी कुछ शेप्स कम कर रहा हूँ, इसकी भी थोड़ी और कम कर देता हूँ, तीनों को अलाइन कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे लग रहा है, बस इतना, थोड़ा-सा इसको हल्का-सा छोटा कर दें, ठीक है जी। आप चाहे इसको चाहे घुमा सकते हैं या जो आपको रखनी है, मैं फ़िलहाल इसको ओके ही कर रहा हूँ। मैं रख रहा हूँ पैटर्न ब्रश। जब पैटर्न ब्रश जब रखते हैं तो कुछ सेटिंग अलग होती हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको ओके ही कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको डिलीट कर रहा हूँ। इन सब की थोड़ी सेटिंग बताने वाला हूँ। थोड़ा आपको ब्रश पता लग जाएगा कौन-कौन से ब्रश इसके अंदर है, फिर उसकी सेटिंग देखते हैं हम, ठीक है? तो मैंने ये रखा और मैं अगर इसको ऐसे चलाऊँ, सी काफ़ी कमाल का चलेगा। और अगर मैं इसका थोड़ा-सा साइज़ कम कर देता हूँ, यानी कि मैं इसका स्ट्रोक कम कर देता हूँ, सी काफ़ी डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। और अगर मैं इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से मैं डिलीट कर रहा हूँ ब्रश को, थोड़ा-सा हट के बनाते हैं। तीनों को शेड कर देते हैं और इनको छोटा, अच्छा आर्टबोर्ड से, जैसे मैंने बताया कि आर्टबोर्ड से थोड़ा छोटा ही दिखना चाहिए आपको, करीब इतना। और मैं ऐड कर रहा हूँ पैटर्न ब्रश के अंदर, ओके, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब चाहे ब्रश लें, इसको सेलेक्ट करें, सी आपके कुछ पैटर्न रेडीमेड हो जाएँगे डिज़ाइन, यानी कि अगर मैं इसको कहीं भी शेप दूँ तो बहुत ही तरीके से यूज़ होगा। हाँ, अब जो सवाल है वो होगा आपका कॉर्नर का, कि कॉर्नर में ऐसा क्यों नहीं आया? वो मैंने जो बोला सेटिंग, तो सेटिंग ही दिखाएँगे उसकी।
और अगर मैं इसको राउंडेड वाले पे सेट करता हूँ, इलिप्स पे, यानी कि सी, है ना, कितना कमाल का ब्रश। आप ये भी से कर सकते हैं, इसकी अलाइन जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल रखा, वर्टिकल रख के भी काम कर सकते हैं। वर्टिकल किस तरह से काम करता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यानी कि मैं अगर इसी का शेप्स में वर्टिकल ही लूँ, आप वो भी काम कर सकते हैं ऑफ साइड पाथ को लेकर के, जो मैंने हमेशा बताया था कि ऑफ साइड पाथ से भी आप काम करते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने जैसा बोला कि ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए आर्टबोर्ड से। पैटर्न ब्रश ओके, फिलहाल ओके करा है मैंने, डिलीट कर दिया। अब मैं एलिप्स लेता हूँ और इस पे सी अप्लाई करता हूँ। है ना कमाल का फीचर। ये ध्यान रखना, स्ट्रोक का कलर अब कैसे उठेगा और क्या सेटिंग होगी, क्योंकि स्ट्रोक नहीं ले रहा। डबल क्लिक करेंगे इस पे, अब इसकी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपके पास दिख रहा है नन, तो मैं इस पर टिंट रख देता हूँ। टिंट रखने से क्या हो, देखिए उसकी कलर चेंज हो गए तुरंतली। ठीक है, इसमें टिंट एंड शेड रख सकते हैं, ह्यू भी रख सकते हैं। अच्छा, ह्यू किस तरह से काम करता है मैंने आपको एक आर्ट ब्रश बताया था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। और टिंट रख करके मैं सीधा अप्लाई अप्लाई, और अब मैं इसका कलर जो मर्जी करूँ वो चेंज करेगा। ठीक है, इस तरह से सारे ब्रशेस बनाए जाते हैं हमारे कस्टम ब्रशेस। और किस तरह से कस्टम ब्रशेस बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, मुझे कोई लीफ बनानी हो, यानी कि लीफ स्टाइल ही बनाना हो, तो मैं कुछ एक अंडा टाइप ले रहा हूँ और इसका वो सिंपल मैं इसको इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसको उससे एक छोटा और थोड़ा अलग डिज़ाइन बना रहे हैं। इन सबको अलाइन, मैं इसको यहाँ से इसको और इसको, मैं पहले तो इनको बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर कर देता हूँ। मैं इसका कलर ले रहा हूँ और एक इसका, इनको मैं चाह रहा हूँ ब्लैक हो जाए। ठीक है जी, और इनकी स्ट्रोक जो है वो मैं नन ही रखूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए नन स्ट्रोक रख रहा हूँ। अब मैं इसको, एक और है कि मैं पहले आर्ट आर्ट ब्रश में डाल के दिखा देता हूँ आपको। आर्ट ब्रश क्या काम करेगा, एग्जाम्पल अगर मैं कोई ब्रश काम करता हूँ आर्ट वाला, काफ़ी अच्छी शेप देगा। जैसे मैंने बोला कि हमारा आर्ट बोर्ड से हमारा जो वर्क है वो छोटा होना चाहिए, तो आप इस तरह से कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, फिट टू स्क्रीन करके कितना छोटा करना है, करीब इतना ठीक है। अब मैं इसको डाल रहा हूँ पैटर्न ब्रश में। पैटर्न ब्रश यहाँ तक ओके करते हैं, और इसी को मैं एक रोटेट कर रहा हूँ और इसको फिर से डाल रहा हूँ पैटर्न ब्रश में। दोनों डिफरेंट शेड हो गई। अब चाहे इसको साइड रख दें, कोई दिक्कत नहीं जी। जब ब्रश लेंगे, सी, अगर मैं कोई काम बोलूँ कि इस तरह से आपको बनानी चीज़ें, वो नहीं हो पाएंगी, चाहे एक एक पॉइंट से या पेन टूल से बनाएंगे आप, तो काफ़ी समय लगने के चांस है। तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, कोई, अगर मैं इस तरह से करूँ, ठीक है, तो जहाँ से ली आप ये वाला भी सिलेक्ट करें, सी, या इसको यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक? और अगर मैं इसको इलिप्स पे लगा दूं, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अंदर की साइड हो जाता है। एक इलिप्स और ले रहा हूँ थोड़ा सा और इसको मैं इस हिसाब से लगा रहा हूँ।
ठीक है, दोनों का अलाइन सेंटर कर लें। एक और तरीका है कि मैं इसमें ड्रॉप शैडो डाल दूँ। मैं इफ़ेक्ट में, स्टाइलिश में, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शैडो जो मुझे चाहिए उतनी, तो मैंने उतनी ड्रॉप शैडो डाल दी सब्जेक्ट उठाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा कि हम किस तरह से इसमें काम करते हैं अपने कस्टम ब्रशेस बनाने के लिए। अब इनकी थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग में क्या-क्या फ़र्क आएगा। तो पहले हमने करा था आर्ट ब्रश, कैलीग्राफी ब्रश आपको पता लग गया, स्टेरो ब्रश भी पता लग गया। आर्ट ब्रश में आ जाते हैं। मैं इलिप्स ले रहा हूँ और जैसे आर्ट ब्रश वाला ये करता हूँ, मुझे ये चाहता हूँ कि जो इसकी शेड है थोड़े यूनिक बने। यानी कि मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा है इसको चेंज कर देते हैं टिंट पे, फिर भी ऑन रखें। अब देखिए टिंट किस हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ब्लैक है तो ब्लैक की शेड बनाएगा टिंट। टिंट मैंने आपको जैसे बोला है कि फ़ोटोशॉप में भी आपको बताया कि शेड किस तरह से काम करती हैं। जैसे हम स्कूल में करते थे, ड्राइंग करते थे, उसमें वाटर कलर होता था, तो हम उसमें पानी डालते थे या वाइट कलर डालते थे, तो उतना वो उस शेड में डेवलप होता चला जाता था। फिलहाल के लिए मैं अभी इसको एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि मुझे अगर कोई यहाँ पे कलर रखना हो तो मैं येलो रख देता हूँ। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, सही। तो ये इसकी शेड बनी। मैं चाहता हूँ यहाँ से भी कलर चॉइस कर सकते हैं आप। मैं रेड कलर पिक कर लेता हूँ, ठीक है। टिंट एंड शेड क्या करता है, टिंट एंड शेड जो उसका कलर होगा उसके फिर शेड बनाना शुरू करेगा आपको। यानी कि डार्क से वो लाइट चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करेगा। और टिंट भी वही है, ये तो लाइट से डार्क जाए, डार्क से लाइट, दोनों एक ही हैं। आप यहाँ से यहाँ जाए, ये है यहाँ से यहाँ है। फोटोग्राफी में भी लाइटिंग कैसे होता है कि हम एक शेड को शूट कर रहे हो और उसकी पहले डार्क लिया, डार्क से हम बड़ा लाइट जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो सीधा सीधा उसका फीका रंग कर देगा। एक टाइम पे वो आके वाइट ही कर देगा, सी वाइट कर देता है वो, ठीक है। तो स्ट्रोक अप्लाई जी, अप्लाई करना है। और क्या है, थोड़ा सा और है, मैं इसके बारे में और बता देता हूँ कि इनों में क्या फ़र्क है। यानी कि मैं ये चाह रहा था कि ये जो मेरा स्क्वायर था और इसके अंदर मैंने ये सिंपल मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट करें। अच्छा, कॉर्नर जब सेलेक्ट करते हैं तो मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक कर लेता हूँ। और अब मैं ले लेता हूँ, तो ब्लैक की शेड आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसका बॉटम आप बढ़ा दें, पिन ज़्यादा हो गया, एक कर देते हैं, 2। हाँ, तो अब ये है कि इसका देखिए थोड़ा अजीब-सा है चारों तरफ। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो बॉक्स आए वो मेरे हिसाब से आए। मैं अपना कुछ डिज़ाइन डालना चाह रहा हूँ कॉर्नर में। तो मैं एक रेक्टेंगल लेके आ रहा हूँ। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। मैं एक रेक्टेंगल लेके आ रहा हूँ, थोड़ा छोटा ही रखूँगा, ठीक है। और मैं उसके अंदर कुछ एक और पार्ट छोटा करना चाह रहा हूँ, इस तरह से। एक और सर्कल मैं ही ले लेता हूँ, कुछ इस हिसाब से। इसका कलर मैं ब्लैक रख रहा हूँ और इसका भी कलर मैं ब्लैक रख रहा हूँ, लेकिन दोनों के स्ट्रोक मैं नन का रख रहा हूँ। फिलहाल के लिए नन रखी है मैंने। तो मेरा ये बन गया है। अच्छा, अब इसको मुझे डालना कहाँ पे है, मुझे इसको स्वैचेस के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैंने स्वैचेस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। दूसरा मैं
एक और चाह रहा हूँ थोड़ा अलग सा, यानी कि मैं खाली इसको इस हिसाब से कर रहा हूँ और इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों करा है वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, वही जो मैंने बोला, इसको बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके अंदर मैं ये कर दूँ। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जो कॉर्नर के हैं वो कैसे ठीक करने होंगे, मैं इसी पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने से क्या आया, ये वही जो सेटिंग थी जो मैंने बोला कि सेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आउटसाइडर कॉर्नर जो है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कॉर्नर वाला है, ये सेंटर का है, ये अंदर की साइड जब बैंड होगा वो उसका है, ये एच का है, और ये हमारा स्टार्ट का, जो ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर जो मैंने बनाया था स्वैचेस में, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया, ये इसके यहाँ फिट हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि एंड में ये आ जाए और इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अप्लाई, तो कुछ इस तरह से आपके पॉइंट नज़र आएंगे। अच्छा, जो अब वो था कि वो किस तरह से नज़र आएगा, मैं ले रहा हूँ एक एलिप्स। एलिप्स में मैं कोई सिंपल इसको ड्रॉ करा है और मैं इसके अंदर यही लगा रहा हूँ। अब देखिए अब ये आया तो है नहीं, क्योंकि जो कॉर्नर जो हमने बनाए थे स्टार्ट पॉइंट, तो वो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ स्टार्ट में ही आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग लगा दूँ, सिंपल पेन टूल से अगर मैं इसको मार्किंग लगा देता हूँ, तो वो मेरा पॉइंट नज़र आएगा। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ ही ख़राब करें। बहुत सारी चीज़ें इसको बनाने के लिए। मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से बनाते हैं। यानी कि मैं एक बेल होती है जो हमारी, आपने बेल देखी ही होगी, तो मैं बेल को कुछ इस तरह से ही बना रहा हूँ। बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है बेल बनाना। ठीक है, मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल लिया और एक अंडा टाइप एलिप्स ले रहा हूँ। पहले मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कलर कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा, और मैं इसको अपना वहीं से डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों को नीचे लेके आ रहा हूँ। आप चाहे इसको कलर दे सकते हैं और थोड़ा इस साइड से मैं थोड़ा इसको चाह रहा हूँ कि इतना रोटेट हो जाए। एक कॉपी और चाहूँगा, लेकिन थोड़ी इसको ट्रांसफॉर्म के थ्रू ही करूँगा। हॉरिजॉन्टल एंड फिर व्यू रिफ्लेक्ट, और इसको करीब मैं यहाँ लगा दूँगा। देखिए इसके सेंटर पॉइंट को ध्यान से लगाना है आपको, ठीक है। और मैं इसको इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और इनकी एक कॉपी, और कितना दूरी पे रखनी है वो आपको देखनी होगी। इसको थोड़ा मैं इसको करीब यहाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सेट करने में। एक बार सेट हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोनों को सेलेक्ट करें, ठीक है। अब मैं इसको बेल को अगर चलाता हूँ, ये थोड़ा सा और यहाँ से बराबर, और ये इसके पॉइंट पे दूर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको अंदर, ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ठीक है, ओके। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इस वाले को मैं सिंपल यहीं रख रहा हूँ। पैटर्न ब्रश ही लेंगे, ओके। चाहे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं पहले से ही, और इसको यहाँ पैटर्न ब्रश में ही रख रहा हूँ मैं। ओके करें एंड देन ओके करें। अब चाहे इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मैं ब्रश लूँ और मेरा ये रहा जो है एक लिप तैयार। सी, हाँ,
आप चाहे तो एक सिंबल आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ क्लाइंट के ही होते हैं, तो कुछ इस तरह से होते हैं जो डील होती है, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि एक और आ जाए इसमें, और ये चाह रहा हूँ कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, यानी कि मैं इसको डबल क्लिक करूँ और इसको टिंट की वैल्यू दे दूँ अप्लाई द स्ट्रोक, और मैं इसको रेड चाह रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें स्ट्रोक ही चेंज होगा, और इसको थोड़ा डार्क ब्राउन सी। आप चाहे तो इस वाले को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रोटेशन में ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट वर्टिकल सी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत कमाल की चीज़ है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि हमारे पास कस्टम ब्रश में और क्या है जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट है। मैंने, आप चाहे तो यहाँ से विंडो से इसकी लाइब्रेरी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, एरो भी ले सकते हैं। एरो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी जो आप यूज़ करना चाहते हैं, सी। नहीं तो और भी हैं आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट में। अगर इस बॉर्डर की बात करूं, आप जैसे मर्जी चलाएं, पैटर्न आपके पास बने हुए हैं सब कुछ, और भी लेना चाहते हैं तो इसी के अंदर और चले जाए, तो ये हम एक डिज़ाइन करते हैं, आपको पता होगा ये डिज़ाइन का भी, ठीक है। और भी हैं, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको कुछ इस तरफ से, जो हमारा डिज़ाइन होता है, कुछ हमने छींटे मार दी पेंट की, ठीक है। तो आप इस तरह से भी वो काम कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई आर्ट पर बनाना है, आर्ट के किसी इंस्टीट्यूट के लिए जो फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनको कुछ पोस्टर चाहिए, तो पोस्टर की भी क्लास होगी आपकी कि पोस्टर डिज़ाइन कैसे होते हैं। मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ कि ये ब्रश आप काम कर सकते हैं, तो आप उसमें ऐसे टेक्स्ट लिख करके इन पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए, और मैं इन पे कुछ भी टाइप करना चाहूँ वो हो जाए इजीली, ठीक है। तो ये क्लास आपको समझ में आई होगी हम किस तरह से अपने ब्रशेस में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ कस्टम ब्रशेस को किस तरह से बना करके उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने ये भी देखा कि पैटर्न ब्रश किस तरह से काम करता है स्वाचेस के साथ मिल करके। पैटर्न ब्रश वही है जो हमने पहले पैटर्न वाली इससे पहले जो क्लास थी, तो मैंने इसलिए दोनों क्लास को एक साथ ही रखा कि इसी के साथ इमीडिएटली पैटर्न भी आ जाए। पैटर्न आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना आप डिज़ाइन में इंक्रीज कर पाएंगे अपना काम को लेकर के। काम अभी तक जिनके मैंने व्हाट्सएप पे देखे हैं बहुत ही अच्छे काम आ रहे हैं, आप इसी तरह से काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है सही है, आप बस प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपका काम भी डेवलप होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं होती उन लोगों को, नए स्टूडेंट्स को। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।